नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। ये क्लास आपका 38 है NISM सीरीज 8 चैप्टर 3 का। यहाँ पे जो है मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे टॉपिक कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड नो आर्बिट्राज बॉन्ड क्या होता है। यहाँ पे सिंपल टर्म में समझो, जब भी आप स्टॉक्स बाई करते हो सेल करते हो तो आपको ट्रांजैक्शन चार्ज पे करना पड़ता है इन दी फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज, STT चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी, GST। तो यहाँ पे जो भी चार्जेस होता है, जब भी आप जो भी ब्रोकर है आपका सभी का न्यू रूल इंप्लीमेंट हुआ है। जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी चार्जेस होगा वो लिखा हुआ आएगा कि आपको इस ऑर्डर पे कितना चार्ज आपको पे करना है। यहाँ पे जो है चार्जेस टेक्स मार्केट अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मार्केट में जो है चार्जेस ज़्यादा होंगे, टैक्सेस ज़्यादा होंगे, तो जो आपके फ्यूचर का प्राइस है वो आपके इक्विलिब्रियम प्राइस से जो है, जो उसका रियल प्राइस होना चाहिए स्टॉक्स का, वो उससे जो है दूर ही रहेगा, मतलब जो है ज़्यादा ही रहेगा। ये बता रहा हूँ क्यों होता है और कैसे होता है। फेयर प्राइस का मतलब जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। फेयर प्राइस का मतलब होता है आप उस फ्यूचर को जब तक आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, चाहे 1 मंथ के लिए, 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, आप कितना चार्जेस पे कर रहे हो वो आपका जो है कॉस्ट ऐड रहेगा। अब मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे कोई डिविडेंड मिला नहीं है, माइनस अमाउंट रिसीव्ड होता है, फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पे देखो ये आपका जो है नो आर्बिट्राज बॉन्ड है। न्यू आर्बिट्राज बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अगर प्राइस आपका जो है इस रेंज में है, फेयर प्राइस से नीचे है, नो आर्बिट्राज रेंज में है, तो आप जो है पैसे नहीं बना रहे हो। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, आप एक मार्केट में बाय कर रहे हो और दूसरे मार्केट में आप सेल कर रहे हो सेम एसेट को, और जो प्राइस डिफरेंस है उसको आप बेनिफिट ले रहे हो और उससे आप प्रॉफिट कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपका प्राइस जो है नो आर्बिट्राज बॉन्ड में है तो आप जो है पैसे नहीं बना रहे। नो आर्बिट्राज बॉन्ड में जो है आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं है, ये सवाल पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। अगर आपका फेयर प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा फ्यूचर्स आपका, तो आप जो है आर्बिट्राज यहाँ पॉसिबल हो सकता है और यहाँ पे आप पैसे बना सकते हो। सिंपल मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, समझ जाओगे। ये मैंने कैश मार्केट लिया हुआ है, फ्यूचर मार्केट आगे एक्सप्लेन करूंगा, दोनों मार्केट में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये SBI है आपका, NSE पे ये ट्रेड कर रहा है 587.20 पे, और ये आपका BSE पे ट्रेड कर रहा है SBI जो है 587 पे। कोई क्या करेगा, BSE पे 100 क्वांटिटी बाय कर लेगा और NSE पे जो है 100 क्वांटिटी सेल कर देगा। सिंपल, सेम टाइम 587 पे BSE पे बाय किया और 587.20 पे जो है इंट्राडे में उसने NSE पे जो है सेल कर दिया। तो क्या होगा, अगर मान लो शाम को 3:30 से पहले अगर दोनों का प्राइस सेम हो गया तो वो स्क्वायर ऑफ कर सकता है अपने पोजीशन को और 20 पैसे का बेनिफिट ले सकता है। करेक्ट, ये चीज़ समझ गए कि मैं जो है 20 पैसे जो है कमा लूंगा बिना कुछ किए। एक मार्केट में मैं बाय करूंगा BSE में और मैं सेम सेल कर दूंगा इसको NSE पे, और 3:30 से पहले मार्केट क्लोज होगा तो मैं उस पोजीशन को सेम प्राइस पे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और 20 पैसे का प्रॉफिट ले लूंगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू 100 क्वांटिटी है, मैं यहाँ पे 20 पैसे जो है मेरे कंफर्म है, मतलब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 20 रुपये जो है चले आएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देखो, जब भी आप इंट्राडे में 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हो 587.20 पे NSE पे, आपको चार्ज देना पड़ रहा है 25.11 रुपीज़। सेम आप जो है यहाँ पे देखो 100 क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो ऑलमोस्ट 587 के आसपास, तो यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ रहा है 37.79 रुपीज़। मैं इस दोनों चार्ज को ऐड कर लेता हूँ, बाइंग का चार्ज और सेलिंग का चार्ज। टोटल चार्ज मुझे 62.9 रुपीज़, ऑलमोस्ट 63 रुपीज़ जो है पे करना पड़ रहा है। लेकिन मैं प्रॉफिट कितना कर रहा हूँ, एक में बाई करके और दूसरे में सेल करके 20 रुपीज़, लेकिन मैं चार्ज क्या पे कर रहा हूँ 63 रुपीज़। तो क्या ये पॉसिबल है, आप 20 रुपीज़ प्रॉफिट के लिए आप 63 रुपीज़ चार्ज पे करो, तब भी जो है आप ऑलमोस्ट जो है 43 रुपीज़ के लॉस में रहोगे। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो ये जो प्राइस है आपका, जो NSE BSE का प्राइस है जहाँ पे आप सेल कर रहे हो, जो आपका NSE का प्राइस है 587.20, ये जो है आपका नो आर्बिट्राज बॉन्ड में है। मतलब जाहिर सी बात है, अगर फेयर प्राइस इसका 588 रुपीज़ है और 588 रुपीज़ से नीचे ट्रेड कर रहा है NSE दूसरे मार्केट में जहाँ पे आप सेल करने वाले हो, तो ये आपका नो आर्बिट्राज बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप आर्बिट्राज कर भी रहे हो तो पैसे आप नहीं बना रहे, क्योंकि आपका चार्जेस जो है वो आपका हाई है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, व्हाट इज नो आर्बिट्राज बॉन्ड। यहाँ पे नो आर्बिट्राज बॉन्ड का मतलब जो भी आपका ट्रांजैक्शन चार्ज हो गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गया, ब्रोकरेज हो गया, टैक्सेस हो गया, सब मिला के यहाँ पे आपको चार्ज लिखा हुआ है बाइंग का और सेलिंग का। मैंने दोनों को ऐड कर दिया है, 63 रुपीज़ हो रहा है। तो क्या कोई 23 रुपीज़ प्रॉफिट के लिए 63 रुपीज़ पे करेगा, नहीं पे करेगा। तो ये नो आर्बिट्राज बॉन्ड में है। सिंपल, इसका फेयर प्राइस कैसे निकालेंगे, फेयर प्राइस कैसे निकलेगा, 100 क्वांटिटी है ना, 63 रुपीज़ डिवाइड बाय 100 कर दो, कितना पैसा हो रहा है, 60 पैसे आपको पर स्टॉक्स पर शेयर पे कॉस्टिंग आ रही है। अगर ये इसका फेयर प्राइस कितना हो गया, 588 रुपीज़ हो गया। अगर मान लो ये 590 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है NSE में, तो
क्या आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है। मैं 587 पे बाई करूंगा और 590 पे मैं सेल कर दूंगा। सेम बाइंग सेलिंग का मुझे चार्ज जो है ऑलमोस्ट सेम लगेगा, 63 रुपीज लग रहा है, लेकिन मैंने प्रॉफिट कितने किया? 300 रुपीज का। 300 रुपीज में 63 रुपीज माइनस कर दो तो आपका जो नेट बाकी पैसा बचा हुआ है नेट प्रॉफिट है। आपको कोई रिस्क नहीं लेना, सिर्फ एक में आपको बाई करना है, दूसरे में सेल करना है। आप आसानी से पैसे बना सकते हो। क्या पैसे बनाना इतना आसान है? नहीं है। जो आपका फेयर प्राइस है 588 रुपीज, अगर ये 588 रुपीज से ऊपर ट्रेड करेगी एनएससी में एसबीआई, तभी जाके आप पैसे बना सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको नो आर्बिट्राज बॉन्ड का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो इसीलिए बोल रहा है फेयर प्राइस से ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है आपका, जहां पे आप सेल करने वाले हो, फ्यूचर्स आगे एग्जांपल बताऊंगा, तभी आप पैसे बना सकते हो। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल। यहां पे देख लो, एसबीआई का 1 लॉट का क्वांटिटी है 1500 क्वांटिटी, मैंने बाई किया है 587 रुपीज पे, क्योंकि आप कैश मार्केट में जो है सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सेल किया, शॉर्ट सेलिंग किया, तो आपको सेम डे जो है स्टॉक आपको अपने डीमैट अकाउंट से देना पड़ेगा। शॉर्ट सेलिंग आपको अलाउ है किसमें? ओनली फ्यूचर्स में। तो मैंने क्या किया, एसबीआई जो है 1500 क्वांटिटी बाई कर लिया है 587 रुपीज पे, और उसी समय क्या किया मैंने, एसबीआई जून का फ्यूचर जो है 1 महीने का टाइम अवेलेबल है मेरे पास, 1500 क्वांटिटी मैंने क्या किया है, उसको सेल कर दिया 589.40 पे। यहाँ पे देखो 587 रुपीज में मैंने बाई किया और मैंने सेल किया 589.40 पे। डिफरेंस कितना है? 2 रुपीज 40 पैसे का। क्वांटिटी कितना है? 1500 इंटू 2 रुपीज 40 पैसे कितना हुआ? 3600 रुपीज का मेरा प्रॉफिट हुआ। सर ये तो आसान प्रॉफिट है, मैं भी कर सकता हूँ ऐसा करूंगा तो क्या मेरे पास प्रॉफिट आएंगे? ज्यादा आएंगे। मैं बता देना हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर 589.40 जो है क्या वो नो आर्बिट्राज बॉन्ड में प्राइसेज है उसका? वो भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैंने 1500 क्वांटिटी बाई किया है और मैंने फ्यूचर जो है 1500 क्वांटिटी सेल किया है। आपको सबको पता होगा जब एक्सपायरी आता है, मतलब लास्ट थर्सडे, ध्यान रखना एक्सपायरी चेंज होता रहेगा। अभी फिलहाल जो एक्सचेंज एक्सपायरी डेट चेंज की है, तो फिलहाल मैं अभी थर्सडे बता रहा हूं। अगर वो फ्राइडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, मंडे हो गया, कभी भी हो गया, वो अपने हिसाब से आप एक बार एडजस्ट कर लेना। तो अभी जो है एक्सपायरी मान लो स्टॉक्स का लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ है। लास्ट थर्सडे को क्या होगा, जो आपका कैश मार्केट में प्राइस है और जो फ्यूचर मार्केट में प्राइस है वो दोनों सेम हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस कितना है? 2 रुपीज 40 पैसे का। क्वांटिटी कितना है? 1500, मतलब ये आपका 3600 रुपीज जो है, अगर आप अभी जून का आप फ्यूचर सेल करोगे और यहाँ पे आप 1500 क्वांटिटी बाई करोगे तो आपका 3600 रुपीज का प्रॉफिट कहीं नहीं गया। ये चीज समझ गए? लेकिन आप यहाँ पे देखो, मैंने 1500 क्वांटिटी डिलीवरी में बाई कर रहा हूँ, इंट्राडे नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसको टिल एक्सपायरी होल्ड करना है। यहाँ पे देखो मेरा डिलीवरी में कितना चार्ज लग रहा है? 1053 रुपीज मेरा चार्ज लग रहा है सिर्फ मुझे 1500 क्वांटिटी एसबीआई बाई करने का, क्योंकि यहाँ पे एसटीटी चार्ज लगने वाला है। मैं यहाँ पे कितना पैसा पे कर रहा हूँ? 8,80,000 रुपीज, ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज जो है मैं पे कर रहा हूँ यहाँ पे आपको 1500 क्वांटिटी एसबीआई का बाई करने के लिए। यहाँ पे देख लो, मैं 1500 क्वांटिटी जो है 589.40 पे जो है मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसका चार्ज मुझे देना पड़ रहा है 155 रुपीज, और मेरा जो मार्जिन लग रहा है वो मार्जिन मुझे 1,56,000 रुपीज लग रहा है अगर मैं फ्यूचर सेल कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने जो ये प्राइस है और ये प्राइस है दोनों मेरा चार्जेस है, तो मैंने चार्जेस में इस प्राइस को और इस प्राइस को ऐड कर दिया। मतलब सिंगल आपने बाई किया है तो आपको बाई किया है और फ्यूचर सेल किया है तो आपको 1207 रुपीज पे करना पड़ेगा। सिंगल साइड है, वन साइड है, मैंने स्क्वायर ऑफ चार्ज ऐड नहीं किया है। एग्जांपल बोलता हूं, आपने बाई किया है और यहाँ फ्यूचर आपने सेल किया है, आपका एक्सपायरी के दिन क्या होगा, आपके डीमेट अकाउंट से स्टॉक निकलेगा, जाहिर सी बात है आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा, अदर चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि जब आपका स्क्वायर ऑफ होगा ऑटोमेटिक आपके डीमेट अकाउंट से जो है आपका शेयर्स निकल जाएगा, क्योंकि आपने फ्यूचर सेल किया हुआ है। तो यहाँ पे चार्ज में आपको नेक्स्ट 900 रुपीज फिर से ऐड कर लेता हूँ, 800 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड कर लेता हूँ। मतलब टोटल चार्ज जो है आपका वो 2000 रुपीज का है बोथ साइड का। तो सिंपल है, आपके 3600 रुपीज के प्रॉफिट में जो है 2000 रुपीज जो है सिर्फ चार्ज में चले गए, बचे कितने? 1600 रुपीज। आप बोलोगे सर 1600 रुपीज मेरा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। हाँ, वो आपका नेट प्रॉफिट है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, आपका मार्जिन कितना ब्लॉक हो रहा है एक महीने के लिए? 8.8 लाख रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज, और यहाँ पे 1.56 लाख रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 1.6 लाख रुपीज। तो 9 लाख रुपीज प्लस 1.6 लाख रुपीज, ये कितना हो रहा है आपका? 10.5 लाख रुपीज। अगर आप 10.5 लाख रुपीज को बैंक में डालते हो और मान लो बैंक आपको 6% का इंटरेस्ट दे रहा है आपको साल का, मतलब 0.5% आपको पर मंथ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10.5 लाख रुपीज का आपका कितना इंटरेस्ट बन रहा है बैंक में? 5250 रुपीज। अगर आप यहाँ पे बाई सेल करते हो फ्यूचर्स में तो आप 2000 रुपीज तो ब्रोकरेज पे कर रहे हो, आप उसको सिर्फ बैंक में डालते हो तो आपको 10.5 लाख रुपीज पे
5,250 रुपीज़ मिलने वाला है। अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि या तो मुझे इतना कम से कम 5,250 रुपीज़ का प्रॉफिट हो या उससे ऊपर कमाऊँ मैं, करेक्ट। तो यहाँ पे मान लो 3,600 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है आपका, 2,000 रुपीज़ आप पे कर रहे हो ब्रोकरेज चार्ज, मतलब नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है 1,600 रुपीज़ का। क्या ये काउंट करेगा? क्या ये जो आपका डील है आपका 587 में बाई करने का और 589.40 पे सेल करने का, क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल है? बिल्कुल भी नहीं फ्रूटफुल है। आप 1,600 रुपीज़ अर्न कर रहे हो, इससे अच्छा है आप बैंक में पैसे डालोगे, आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे डालोगे, आप इससे ज़्यादा पैसे जो है कमा सकते हो 10.5 लाख रुपीज़ पे। तो क्या 589.40 का जो प्राइस है क्या वो नो आर्बिट्राज बॉन्ड के ऊपर है? नहीं, क्योंकि ये जो प्राइस है आपका 589.40 वो नो आर्बिट्राज बॉन्ड के मतलब फेयर प्राइस के नीचे जो है आपका प्राइस है, मतलब नो आर्बिट्राज बॉन्ड में प्राइस है, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे आप जो है अपॉर्चुनिटी गेन नहीं कर पा रहे हो, आप स्टॉक को बाई करके और फ्यूचर को सेल करके। इसके लिए क्या करना होगा? अगर प्राइस 592 है, जो भी मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है और जो मैंने चार्जेस है दोनों को मैंने ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 1500 कर दिया, जो अमाउंट मेरा बन रहा है उसको जो है मैंने 587 पे जो है ऐड कर दिया है। एग्जांपल बोलता हूँ, यहाँ पे 592 रुपीज़ का मेरा फेयर प्राइस पड़ रहा है। अगर मैं 592 रुपीज़ के ऊपर मेरा फ्यूचर ट्रेड करेगा, आपको कहीं ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखे, तब आप बाई कर सकते हो और आप आर्बिट्राज का फायदा उठा सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो नो आर्बिट्राज बॉन्ड क्या होता है समझ गए। मान लो आप चार्जेस पे कर रहे हो और आप टैक्सेस पे कर रहे हो और वो आपका प्रॉफिट ले जा रहा है, तो कोई फायदा नहीं है आप नो आर्बिट्राज बॉन्ड में आपको बाय और सेल करने का, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप देखो बैंक में कितना बेनिफिट मिल रहा है आपको। अगर हाँ 592 के ऊपर 593, 594, 595 पे आपका ट्रेड कर रहा है जून का फ्यूचर और आपका 587 पे ट्रेड कर रहा है आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कैश मार्केट में, स्पॉट मार्केट में, तो यहाँ पे आप बाय और सेल कर सकते हो और इसका जो है आप फायदा उठा सकते हो। तो जैसी ही बात है फेयर प्राइस के ऊपर आपका प्राइस ट्रेड किया तो इस रेंज में आपको जो है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी गेन करने को मिलेगा। आर्बिट्राज का मतलब सिंपल टर्म में समझो, एक मार्केट में आप बाय कर रहे हो, दूसरे मार्केट में आप सेल कर रहे हो सेम एसेट को, और जो प्राइस डिफरेंस है उसको आप गेन कर रहे हो। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यही था आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड नो आर्बिट्राज बॉन्ड। ध्यान रखना सवाल यहाँ पे बहुत तरीके से पूछ सकते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अगर आपको क्वेश्चन बैंक्स नोट्स क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो www.learningmirror.in पे जा सकते हो सर्विसेज पे, और वहाँ से जो है आप PDF बुक डाउनलोड कर सकते हो, शॉर्ट नोट हो गया, और परचेज कर सकते हो, आप क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हो, क्लासेज आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये सवाल है आपका, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, जो अपडेट होता है NISM के रिगार्डिंग मैं वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप कृष्णमूर्ति ऑफिशियल के नाम पे टेलीग्राम है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ये सवाल है आपका, फॉर मार्केट टू बी इफिशिएंट वेरियस कॉस्ट इन द मार्केट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब इफिशिएंट मार्केट का मतलब क्या होता है, जो आपका स्टॉक का प्राइस है, जो आपका एसेट का प्राइस है, सारे न्यूज़ का इन्फॉर्मेशन जो है उसके प्राइस में जो है एडेड हो। तो क्या एफिशिएंट मार्केट के लिए जो है आपका कॉस्ट जो है जो आप पे करते हो वो हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, ये आपका सवाल है। आप जो मैंने बताया है उसके हिसाब से आप देखें, बुक पढ़ें, आपके हिसाब से जो सही आंसर लगता है आप कमेंट में जो है मुझे बताएं इसका सही आंसर क्या है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियोस होंगी आपको पोस्ट करता रहूंगा। और वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।